कौशल निगम आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये जो टेम्परेरी भर्ती है ये नहीं होनी चाहिए। और 1 लाख के आसपास जो पीछे बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि हमने लोगों को रोजगार दिया है, तो 1 लाख ठेके पर रोजगार दिए, परमानेंट थोड़ी दिए हैं। सरकार का काम परमानेंट रोजगार देने का होना चाहिए। ठेके पर तो जाकर जो सड़क के किनारे जाके मिट्टी भी डाल लेंगे। मेरा सवाल है, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। जितनी पोस्ट है उतनी दे दो, हम तो उतनी मांग रहे, ज्यादा मांग ही नहीं रहे। लेकिन कुछ इश्यूज के ऊपर जो सरकार के साथ डिस्प्यूट रहता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर के। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को 4 साल हो गए। 4 साल से जो मैं इस चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ, इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए, वो टाइम लाइन के अंदर फिक्स होनी चाहिए। और पहले भर्तियां होती थी वो 6-8 महीने के अंदर पूरी होती थी। अब जैसे फॉर्म निकलते हैं 3-4 महीने में पेपर हो जाता है, 1 महीने में रिजल्ट आ गया, 1 महीने फिजिकल निपट गए, और उसके बाद 1 महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और 6-8 महीने में सिलेक्शन हो जाते थे पूरे। लेकिन अब भर्तियों में टाइम बहुत ज्यादा लंबा लगता है और कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से ऐसी चूक रह जाती है जिसके कारण हर बार केस हो जाता है। अब भर्तियां जो है मजाक हो गया है कि सरकारी भर्ती पहले विज्ञापन होगा, उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर और चीजें होंगी, फिर धरने, प्रदर्शन, कोर्ट और ये सब चीजें होने के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो इस प्रकार से जो ये जो 6 महीने का प्रोसेस था, 4 साल पूरे होने के बाद भी आज भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हैं और बहुत दयनीय कंडीशन में है। मीडिया को वहां पर जाके कवर करना चाहिए, उनकी आवाज उठानी चाहिए और मंत्रियों तक बात पहुंचानी चाहिए। जैसे विपक्ष इस मामले पर बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है। अब मैं जो कहना चाह रहा था लेकिन वो जो बात बनी नहीं, आप कह रहे थे विपक्ष होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो विपक्ष की तरफ से भी वहां पर कोई आदमी आज तक नहीं गया है और सरकार की तरफ से भी कोई भी आदमी नहीं गया है। तो लोगों की सुनी जानी चाहिए और विपक्ष भी उठाए बात को और पक्ष भी उठाए, सरकार भी उठाए और उसका जो रिजॉल्व करे तो ज्यादा बढ़िया ये बात है। तो सर हम लोग जो हो रहे हैं तो ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जैसे अब हरियाणा पुलिस का मामला ये डिले का है, तो इस कारण से पता नहीं क्यों विरोध करवा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका कारण क्या? कि सिलेक्शन हो रहा है आईसीएस से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सिलेक्शन हो रहा है तो यानी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो वो कम है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। सर डिले की दिक्कत बता रहा हूँ मैं, सिलेक्शन की नहीं है। अब सीटी का एग्जाम बिल्कुल क्लियर तरीके से हुआ, कहीं पर भी लीक होने की खबर नहीं है, कहीं पर भी कोई दूसरे कैंडिडेट बैठने की खबर नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। और पढ़ने लिखने वाले बच्चे अब आगे आएंगे। अब सरकार में आपको जो है ना, जो वो आदमी नहीं मिलेंगे जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेटर लिखने नहीं आते, अब आपको पढ़े वहां पर जाकर के ग्रुप डी के बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको इंजीनियर से ज्यादा ज्ञान मिलेगा। आप जाके चेक कर लेना। और डिपार्टमेंट्स की रिव्यू है सर जी। तो किस डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि रास्ता पकड़ते हैं और गलत डायरेक्शन में जाने से भटकते बचते हैं? जिस प्रकार से जो है जैसे ये चलता था, भाई खर्ची चलती थी, पर्ची चलती थी और ऊपर से जो है वो आता था भाई ये लगानी ये नहीं लगानी है, वहां से ये सुधार होकर बहुत अच्छा काम किया है।